या तो ज्ञान की कमी है, एनडीए का वोट का वैल्यू इतना है कि इंडी गठबंधन के वोट से 4 गुना अधिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से जब मीडिया द्वारा सवाल किया गया कि बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर 5 सीटों पर घमासान है, जिसमें 4 सीटें तो कंफर्म है कि एनडीए को ही मिलेगा, 5वीं सीट को लेकर असमंजस चल रही है और अब सभी आरजेडी हो या इंडिया गठबंधन हो, महागठबंधन हो, सभी बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। वहीं एनडीए भी लगातार मीटिंग चल रही है और इसी कड़ी में अब आज उपेंद्र कुशवाहा के घर पर भी मीटिंग की तैयारी चल रही थी। तो इसी के बाद जब केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह से जब सवाल पूछा गया कि क्या होने वाला है राज्यसभा चुनाव में, तब उन्होंने एक ही बार में कहा कि बिहार में 5 के 5 राज्यसभा सीटों पर एनडीए की प्रचंड बहुमत होने वाली है और वे 200% जीत हासिल करने वाली है। जी हाँ, उन्होंने यह भी कहा कि आरजेडी के मुकाबले उनके पास 300 से भी ज्यादा, माफ कीजिएगा, 3 गुना ज्यादा वोटें हैं। जी हाँ, और भी बहुत कुछ तंज कसते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, विपक्ष के बातों को लेकर जब मीडिया ने बात की और सवाल किया कि विपक्ष तो बहुत कुछ बोल रहा है, तो उस पर गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि कौन क्या बोल रहा है इस पर ध्यान देने के बजाय हम क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान दिया जाए। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए। या तो ज्ञान की कमी है, एनडीए का वोट का वैल्यू इतना है कि इंडी गठबंधन के वोट से 4 गुना अधिक है और हम 5 का 5, ये तो इधर उधर भटक रहे हैं झोला तौलिया लेकर के। बोल रहे हैं 41 सीट नहीं पूर रहा है एनडीए का, उनका अब वो कौन क्या बोल रहा है उससे हमें क्या लेना देना। हम इतना जान रहे हैं कि एनडीए का 5 का 5 उम्मीदवार 200%, क्योंकि ये चुनाव उनको ज्ञान होना चाहिए, नंबर के साथ साथ वोट वैल्यू का भी होता है। तो सुना आपने, तो अब लगातार बीजेपी की बैठकें चल रही है और लगातार सब कुछ हो रहा है। अब इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी एक बड़ा बयान दे दिया और अब इस तमाम चीजों को लेकर, राज्यसभा चुनाव को लेकर जो बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हुई है, अब बस इंतजार है तो परसों का और फिर सब कुछ साफ हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल तेजस्वी यादव भी अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं अपनी पार्टी के और उसके बाद उनके लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है। राज्यसभा चुनाव में अगर एक सीट हासिल कर लेते हैं तो यह उनकी पार्टी के सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के इस नए पद पर बैठने के बाद उन्होंने अगर यह हासिल कर लिया तो यह उनकी राजनीतिक करियर का कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वहीं अगर फिर से एनडीए के ही पाले में इन 5 सीट चली गई तो अब राज्यसभा में जो है वो बिहार में आरजेडी जो है वो राज्यसभा से चूक जाएगा और फिर आने वाले समय में फिर राज्यसभा में आरजेडी का कोई नहीं बचेगा। अब यह कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए चिंता का विषय है, आरजेडी के लिए चिंता का विषय है, फिलहाल देखना होगा। लेकिन लगातार तेजस्वी यादव जो बैठकें कर रहे हैं उनमें कांग्रेस के 3 ऐसे विधायक हैं जो लगभग नहीं दिख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यह आशंका तो नहीं बन रही कि क्रॉस वोटिंग हो जाए और एनडीए जो लगातार दावा कर रही है कहीं वो ना हो जाए। वहीं आईपी गुप्ता भी कह रहे हैं कि वे कुछ भी कर सकते हैं अगर उनकी मांगे मान ली जाए। तो अब एनडीए तो बहुत कुछ कर सकता है, सत्ता पक्ष है एनडीए बहुत कुछ खेला कर सकता है। अगर एनडीए जो है वह आईपी गुप्ता की मांगों को मान लेता है तो कहीं ना कहीं आईपी गुप्ता खेला कर देंगे, क्योंकि महागठबंधन को सभी का एक एक वोट इंपॉर्टेंट है। तो अब एक भी अगर विधायक खेला करते हैं तो महागठबंधन के हाथ से बाजी चली जाएगी। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर और गिरिराज सिंह के बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।